मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या है। मैंने 70th बीपीएससी में 124th रैंक प्राप्त की है। मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट मिला है। मैं नेटिवली पटना से हूँ। मैंने अपने अर्ली स्कूलिंग पटना से ही की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया। बीपीएससी में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में मुझे 124th रैंक मिली। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इस स्ट्रैटेजी में मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है बिहार स्पेशल, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। मैं आपसे बताऊं कि बिहार स्पेशल जो है वो एक पर्टिकुलरली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके लिए अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ाई करने की शुरुआत कर रहे हैं तो 2 चीजें हैं, या तो आप बिहार से हो सकते हैं नेटिव, या आप बिहार से बाहर के हो सकते हैं। बीपीएससी की तैयारी कई बाहर के भी लोग करते हैं, तो दोनों के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, मैं उस पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30+ क्वेश्चन कंस्टिट्यूट करता है प्रीलिम्स के लिए। 150 मार्क्स के पेपर में 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो अगर बिहार स्पेशल की आपकी तैयारी अच्छी है तो वो 30 क्वेश्चंस पे आपको एज मिल जाता है। जो लोग बिहार से हैं वो कुछ कॉमन चीजें जो बिहार में है उसके बारे में नोन होंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ ये चीजें बिहार में होती हैं, ये इजी है कुछ चीजें, क्योंकि वो लगातार उसे एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर से हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स पे बात करती हूँ। तो आपको प्रीलिम्स में देखना है कि बिहार स्पेशल जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, वो आपके और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले बिहार की हिस्ट्री, फिर बिहार की पॉलिटी, फिर बिहार की ज्योग्राफी, फिर बिहार का इकोनॉमिक स्टेटस, फिर बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, ये सब बिहार स्पेशल के अंतर्गत आते हैं। मैं बिहार की हिस्ट्री की बात करूं तो जैसा आपको पता है बिहार का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो हमारे बहुत सारी डायनेस्टी जो बिहार में आई, जिन्होंने बिहार में काम किया, उस पर स्पेशली मौर्य जो काल रहा, मौर्य काल जो रहा, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके पास एशियन बिहार में। फिर हमारे बुद्ध की भूमि है, उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जब हम बिहार की पॉलिटी की बात करते हैं तो कौन कौन से लीडर्स थे जिनका यहाँ योगदान रहा। हम जब बिहार की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार में हाल फिलहाल कास्ट सेंसस कराया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। बिहार का करंट तो चूंकि वो एक डायनेमिक पोर्शन है तो वो तो आपको वैसे भी क्लियर करना है अगर आप बिहार स्पेशल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। उसके साथ ही ओवरऑल कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बिहार की ज्योग्राफी हो गई, बिहार में सॉइल क्या है, रिवर्स कौन से हैं, डांस फॉर्म कौन सा है, आर्ट फॉर्म्स कौन से चल रहे हैं, पेंटिंग्स किस तरह की फेमस है, आपने मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना होगा, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग्स मिले हैं, ये सब चीजें जो है ये सब बिहार स्पेशल के अंदर आती है। जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, चाहे आप बिहार से हैं या बिहार से बाहर है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है बिहार स्पेशल किसी एक किताब से। मैंने अपनी तैयारी 2 किताबों से करी थी। सबसे पहले तो बिहार की क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है बिहार जी के, जिसमें बिहार के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। और शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने महेश कुमार बंडवाल की एक बुक थी, उसको रेफर किया था। उसमें बहुत पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बिहार स्पेशल की सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। जो आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी फैक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिहार स्पेशल को सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करना है, जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप बिहार स्पेशल को ब्रेक करेंगे करंट के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला बिहार स्पेशल टर्म मेंशन्ड है, आप
उसको डिटेल में समझने के लिए पहले तो PYQs रेफर करेंगे। आप घटला चक्र BPSC का या तो ले सकते हैं, या किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक ले लीजिए जिसमें बिहार के PYQs टॉपिक वाइज मेंशन्ड है, स्पेशली बिहार स्पेशल के। आप उन PYQs को पहले एनालाइज करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, या मौर्य पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। बिहार में सेंसस हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप पहले PYQs को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और उस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे आप अपने क्वेश्चंस को, और उस हिसाब से आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप अपने नोट्स और एक फैक्ट शीट हमेशा प्रिपेयर रखिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सके। बिहार स्पेशल के लिए कंसाइज नोट्स आपको बनाना बहुत जरूरी है, खास करके अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको इन चीजों का ज्यादा ध्यान देना है कि बिहार में किस तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं, कौन सी ज्योग्राफी है, कौन से सेलिब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों पे, कौन सी लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बोली जाती है, इन सब चीजों पे आपके नोट्स जो है वो तैयार होने चाहिए। ये चीजें आपको प्रीलिम्स में बहुत मदद करेगी। जब आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई करके मेंस की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप अपने प्रिपरेशन में भी प्रीलिम्स तैयार करने के बाद मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो पॉसिबल है कि मेंस में GS पेपर 1, GS पेपर 2 में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जैक्टली फ्रॉम बिहार हो, बट अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो लगभग हर सवाल बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार के बाकी चीजों से रिलेटेड होता है, बिहार के स्कीम्स से रिलेटेड। और खास करके जब आप ऐसे की बात करते हैं तो हमारा ऐसे 3 सेक्शन में होता है, जिसमें जो थर्ड सेक्शन है ये ऐसे भी मेंस के तीसरे पेपर के रूप में होता है 300 मार्क्स का। तो जो उसका तीसरा सेक्शन है वो स्पेसिफिकली बिहार से उठाए गए किसी प्रोवर्ब से ही रिलेटेड होता है, जो कि जिन्हें अभी के लैंग्वेज में लोग बिहार स्पेशल ऐसे बोलते हैं, बट वो एक प्रोवर्ब होता है जो भी बिहार के नेटिव लैंग्वेज के रूप में दिया जाता है। आपको वो प्रोवर्ब भी करना होता है। जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, एक सब्जेक्ट के रूप में वहां बिहार स्पेशल नहीं है, पर बिहार स्पेशल चीजें हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं और बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड होती है। जैसे मैं GS पेपर 1 के पहले सेक्शन हिस्ट्री की बात करूं तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो मौर्य काल है, उसमें जो स्ट्रक्चर्स थे, एंशिएंट स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या पाल कला के बारे में आता है, पटना कलम आर्ट फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार में जो एजुकेशन था वो किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड में चला, उस तरह से विद्रोह जो बिहार में हुए फेमस, उसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है। इवन कि कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो तो पूरे नेशन वाइड चला था, लेकिन बिहार में किस तरीके से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से बिहार के विमेन ने उस पर कंट्रीब्यूट किया, इस तरह से क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो आप बिहार स्पेशल को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हर सब्जेक्ट में बिहार स्पेशल को मेंस के लिए तैयार करते हैं, वहां आपको तैयार करने की जरूरत पड़ती है। ये एग्जांपल हिस्ट्री का हो गया। इसी तरीके से जब हम IR का पेपर, मतलब GS पेपर 1 में जब सेकंड सेक्शन IR की तरफ मूव करते हैं, तो जो नेशनल इंटरनेशनली चल रहा है उसका किस तरीके से हमारे गवर्नेंस पे, हमारे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई बार क्वेश्चंस जब आप आगे मूव करते हो, जब आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हो, तो बिहार की ज्योग्राफी किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ आते हैं, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आते हैं, क्यों माइग्रेशन होता है, बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड कैसे यहाँ पर फैक्ट्रीज का सेटअप करना जरूरी है, क्या चल रहा है जो बिहार अभी पुअर स्टेट है, इस तरीके से क्वेश्चन, बिहार के स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड रहते हैं इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में। पॉलिटी में भी अगर आपको कोई टॉपिक पूछा गया है तो उसमें बिहार के गवर्नेंस पे क्या असर पड़ रहा है, या बिहार से रिलेटेड कुछ है, तो उस तरीके से मिंगल करके, इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल जो है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है, नॉट जस्ट PT मेंस बट ऑल्सो इन द इंटरव्यू। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार में जो कॉमन चल रही समस्याएं हैं, जैसे कि माइग्रेशन है, पॉवर्टी है, एजुकेशन की कमी है, लिटरेसी रेट है, कास्ट बेसिस है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको बिहार स्पेशल कवर किस तरीके से करना है, मैं इस पे बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री के लिए आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आप PYQ सबसे पहले तो रेफर करें, आप उसमें से वो टॉपिक्स को डिस्टिंग्विश करें और मार्क करें कि ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उन टॉपिक्स पर आप अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आपको पहले एक डिटेल्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप प्राण पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं, आप उससे पढ़ेंगे।
उसके बाद आप उसमें जो जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में है या जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप उससे रिलेटेड अपने नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग, बिहार स्पेशल को उससे अपने नोट्स बनाएंगे और उसे अपने करंट अफेयर से इंटीग्रेट करेंगे। बिहार के स्पेशल मैगजीन, जो बिहार करंट की स्पेशल मैगजीन आती है, आप उसको रेफर करेंगे, उन मैगजीन से अपने नोट्स तैयार करेंगे। जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस, जो फ्रीक्वेंटली टर्मिनोलॉजी सुनने में आ रही है, जैसे कि पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है या बेटा में नया एयरपोर्ट अनाउंस किया गया है, इस तरीके से जो फ्रीक्वेंट न्यूज चलती आ रही है, आप उन न्यूज को भी रेफर करेंगे। उसे अपने नोट्स में हमेशा बनाए और लगातार उसे रिवाइज करते रहे। प्रीलिम्स के लिए आप बिहार स्पेशल में ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। मेंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने सिलेबस की थॉरो रीडिंग करनी है। आप अगर अपने सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है मेंस का सिलेबस। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, अगर आप पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म में पूछे जाते हैं। हाँ, प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन ट्रेडिशनली पूछे जा रहे थे उसका कंटेम्प्रेरी वर्जन या आप ये कह सकते हैं अपग्रेडेड एनालिटिकल वर्जन पूछा जा रहा है, पर उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस एनालाइज करें, उसे टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करें और उसके बाद आप उस पर नोट्स मेकिंग करें। जब भी आप सिलेबस में टॉपिक वाइज नोट्स मेकिंग करेंगे तो आपको ना सिर्फ रिवीजन में आसानी होगी बल्कि आपको अपने आंसर्स लिखने में भी बहुत आसानी होगी। जब आप बिहार स्पेशल तैयारी करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बिहार के मैप को देखना है। बिहार का मैप, जहाँ 38 जिले हैं, कौन से जिले हैं जो यूपी से टच हो रहे हैं, कौन से हैं जो वेस्ट बंगाल से हो रहे हैं, कौन सा हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन सी हमारे स्टेट्स हैं जिनसे हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है, वेस्ट मोस्ट, ईस्ट मोस्ट, हर तरह के स्टेट्स। मतलब आप सबसे पहले मैप को अपने मन में पिक्चराइज कर लें और उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके मेमोराइज कर लें कि अगर कोई आपसे बिहार की बात करे तो बिहार का एक पूरा मैप आपके दिमाग में बन के फ्रेम हो जाना चाहिए। जैसे ही आप बिहार का मैप फ्रेम करेंगे आपको पता चल जाएगा नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वहां पर लाई कर रहे हैं या बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जब आप बिहार को बाकी आसपास के राज्यों के हिसाब से पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि बिहार की कुछ समस्याएं जो है वो क्यों है, या बिहार में कोई चीज जो ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है उसका कारण क्या है। ये सब आप बहुत इजीली फिगर आउट कर पाते हैं। यहाँ आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। बिहार को बहुत अच्छे से, बिहार के मैप को पढ़ने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले एक बिहार का पॉलिटिकल मैप लीजिए, उसे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेक करिए और उसके बाद उसे प्रमंडल वाइज ब्रेक करिए। आप एक एक प्रमंडल के रूप में डिस्ट्रिक्ट्स याद कर सकते हैं और उनकी लोकेशन याद कर सकते हैं। ये आपके लिए याद करने के लिए आसान रहेगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जब आप मैप ले रहे हो, मैप को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, टेक अ बिगर मैप, बड़ा सा मैप लीजिए और उसमें जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को आप कवर कर रहे हैं, जैसे आप पटना कवर कर रहे हैं तो कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, कौन सी रिवर कहाँ पे मिल रही है आकर के, या पटना में अभी कुछ करंट चल रहा है बिहार से रिलेटेड तो वो चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। पटना में कोई अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई फेमस जगह है, टूरिस्ट पॉइंट है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कौन कोई चीफ पोस्ट पर कोई इंसान रोल होल्ड कर रहा है, तो वो सब चीजें आप अपने वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के नोट्स में डाल सकते हैं। आप जो जो डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का शॉर्ट नोट्स उसी मैप में आप बना लीजिए, तो आपके पास एक बड़ी सी पिक्चर होगी विद ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डिस्ट्रिक्ट। तो जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, जैसे कौन सा आर्ट फॉर्म है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 70th बीपीएससी में क्वेश्चन था बिहुली डांस फॉर्म जो है वो कहाँ का है। तो जब आप कवर करते हो, आप भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं तो आपको वहां पे डांस फॉर्म के रूप में वो मिल जाएगा। तो जब वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसे बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं। सिमिलरली मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे फेमस है, कोई लैंग्वेज कहाँ फेमस है, कोई आर्ट फॉर्म कहाँ फेमस है, आप उसे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या करें, ब्रेक डाउन करें, उसी मैप में आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चूंकि आपके मैप में वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, आपको याद करने में भी आसान होगा। और जैसा मैंने कहा कि जब कोई बिहार स्पेशल की बात करे तो एक बिहार का मैप आपके सामने फॉर्म हो जाना चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा अच्छा ये नॉर्थ बिहार का, ये साउथ बिहार का, ये ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने में आसान होगा। जैसे कि
मैं एक और सेट ऑफ एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बिहार की ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि जब आप नॉर्दर्न बिहार में जा रहे हैं तो वो पूरा फ्लडेड रीजन है, जब आप सदर्न में आ रहे हैं तो ड्रॉट वाला रीजन है। तो अगर आपसे मान लीजिए बिहार के सॉइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ज्यादा फर्टाइल सॉइल कहाँ पर मिलेगी या लेस फर्टाइल सॉइल कहाँ पर मिलेगी, तो आप जब बिहार का मैप आपके दिमाग में रहेगा तो आप बहुत इजिली स्टेट वहां पर डिस्ट्रिक्ट मार्क कर पाएंगे। नॉर्दर्न बिहार के डिस्ट्रिक्ट में ऑब्वियसली ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते रहते हैं, तो सॉइल जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो न्यू एलुवियल सॉइल आपको वहां मिल जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लगेगा जैसे ही आप अपना मैप जो है उसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। बिहार की ज्योग्राफी करते वक्त आप फिर से बिहार का मैप लीजिए, उसमें कहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेटोज हैं, कहाँ पर रिवर जा रही है, कौन से रिवर कहाँ मिल रही है, हर एक टॉपिक के लिए एक अलग छोटा मैप बनाइए, उस मैप में उसको मार्क करिए, जो की पॉइंट्स हैं जहां जहां मैच हो रहा है वहां पर उसको आप हाईलाइट करिए। उस तरीके से क्या होगा कि आप बहुत इजीली उसे याद रख पाएंगे और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ना सिर्फ आप उसे बहुत प्रीलिम्स में आंसर मार्क कर पाएंगे बल्कि मेंस में आप वो पिक्चर का यूज कर सकते हैं टू गेट बेटर मार्क्स, क्योंकि अगले को भी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इमेज में आपके पिक्चर में बहुत इजीली वो आंसर देख सकेंगे। अब जैसे गंगा नदी है, वो बिहार को लगभग आधे आधे हिस्से में डिवाइड करती है, तो गंगा नदी में और कौन कौन सी नदियां मिलके आ रही हैं, आप उसके मार्क्स पॉइंट को मार्क कर सकते हैं बहुत अच्छे से और उन सब पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, ये यहाँ मिल रही है नदी, यहाँ पर मिल रही है, इस तरीके से। ये हो गई बिहार की ज्योग्राफी। अब हम आ जाते हैं बिहार में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अगेन जैसा मैंने कहा कि जब आप पता करेंगे कौन से प्लेटूज हैं यहाँ पर, जब आप इस चीज का बिहार का फिजिकल ब्रेक डाउन करेंगे तब आपको पता चलेगा। जहाँ प्लेटोज जैसे गया वगैरह के रीजन है वहां पे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो आप वो मार्क कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलेगा इस फॉर्म में। इसी तरीके से जब आप आर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं या सेंचुरीज के बारे में पढ़ रहे हैं या रामसर साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें आप अपने मैप में अपने पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करके नोट्स बनाइए। बहुत वास्ट नहीं, आप 15 से 20 पन्ने में बिहार स्पेशल के नोट्स बना सकते हैं जिसमें बिहार के इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड टॉपिक्स रहे और आप उससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में। मेंस के लिए आपको कुछ डिटेल्ड नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने बोला पटना कलम जैसे एक आर्ट फॉर्म है, तो आपने उस पर एक डिटेल्ड नोट्स बना लिया, कहाँ कहाँ कौन कौन से आर्टिस्ट उसमें फेमस थे, कहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट हुआ पटना कलम के आर्टिस्ट का। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक डिटेल्ड नोट्स भी बना के रख सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये नोट्स जो आप बना रहे हैं उसको आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। यदि आप बिहार से बाहर से हैं तो आपको बिहार के लैंग्वेजेस के बारे में और बिहार का जो कल्चर है, उसके जो फेस्टिवल है, उसके बारे में भी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। कहाँ कौन से टाइम पर कौन से फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं, कौन से फेमस पर्सनालिटीज हैं, साथ ही साथ जो करंट में चलता आ रहा है। जैसे मैं बात करूंगी बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे की, वो हर एग्जाम के लिए डिफरेंट होता है, तो आपको वो करंट से रिलेट करना होगा। उसके लिए मैं कहूंगी कि आप स्टैंडर्ड वेबसाइट्स फॉलो करिए। आप पीआईबी की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, पीआईबी बिहार का स्पेसिफिक वेबसाइट है। आप उसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो रिलीज होता है उसे फॉलो कर सकते हैं। यदि वो समझना मुश्किल हो रहा है आपके लिए तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की। आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं कि कौन से फैक्ट किस तरीके से पूछे जा रहा है, आप उस तरीके से अपने नोट्स में उसको इंडल्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेंस में। एक और टॉपिक जो होता है वो बिहार में जो प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं या लगातार बिहार पुअर है तो उसका क्या रीजन है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज्यादा है या लिटरेसी की रेशियो कम है, तो ये सब के जो रीजंस होते हैं ये आप पहले से एक नोट्स तैयार करके रखिएगा अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही है अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो एज अ सिविल सर्वेंट आपके ऊपर ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जो प्रॉब्लम सामने देख रहे हैं आप उसका सोल्यूशन ढूंढें। आपका सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले आपको ना सिर्फ प्रॉब्लम जानना होगा बल्कि प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा, क्या रीजन है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर नॉर्थ बिहार से लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वहां फ्लड आ रहा है, इतना सारा फ्लड क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं जो सालों भर बहती हैं। अब उन रिवर्स में पानी आता है, इस वजह से फ्लडिंग होती है, इस वजह से माइग्रेशन होता है इसलिए बिहार के बहुत सारे वर्कर्स जो है वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो
प्रॉब्लम्स पे पहले आप प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाएंगे और उसके हिसाब से उसके सोल्यूशन के फॉर्म में अगर आप टॉपिक्स को अपने नोट्स में मेंशन करेंगे तो ये चीजें आपको ना सिर्फ मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी बल्कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत मदद करेगी, जहां पर आप बिहार से हैं तब भी और बिहार से बाहर से हैं तब भी बिहार के एक प्रशासनिक सेवक के रूप में आपसे ये जानकारी जरूरी होती है कि जो बिहार में प्रॉब्लम्स चल रही है आप उसका सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स की जड़ पे, और प्रॉब्लम्स की जड़ को समझने के लिए आपको पहले बिहार के स्पेसिफिक जो बिहार की ज्योग्राफी है, जो बिहार के आसपास के स्टेट्स हैं, जो बिहार का रिलेशन है सेंटर के साथ या और भी चीजें, इस पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस पर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। बात करें अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं बिहार स्पेशल की तैयारी के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत मेजर रोल निभाता है प्रीलिम्स में, मेंस में और फाइनल आपके इंटरव्यू में भी, इनफैक्ट ओवरऑल सिलेक्शन में। तो अगर आप एज अ बिगिनर शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले PYQs देखना है, उसके बाद बिहार की स्टैंडर्ड डिटेल्ड बुक, आप क्राउन की बुक यूज कर सकते हैं, आपको जो भी पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगती है आप उसको यूज कर सकते हैं, वो बुक को पढ़ना है, आपको अपने स्पेसिफिक नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को PYQ से कोरिलेट करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी। आपको टाइम बाउंडेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को आंसर करना है और आंसर भी सिर्फ इस तरह से नहीं करना कि आप कोई फैक्ट को बस लिख रहे हैं, आपको आंसर इस तरीके से करना है जैसे आप एक प्रशासनिक सेवक के फॉर्म में आप एक आंसर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं। आपको आपके आंसर को ठोस नींव देनी है, आपको आपके आंसर को बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर देना है और फैक्ट्स और डेटा के साथ उसको बैलेंस करना है। किसी भी आंसर में ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है या फिर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा कम है। तो आपको ये प्रैक्टिस से ही मिलेगा और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अब जितनी ज्यादा हो सके अगर आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो हर टॉपिक को पूरा करिए और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा और जब तक परफेक्शन नहीं आएगा आप प्रिपरेशन से सिलेक्शन की ओर मूव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही बात करूं मैं एज अ बिगिनर को, इंसान बिहार स्पेशल की जब तैयारी शुरू कर रहा है तो उसमें क्या गलतियां कर सकता है। तो सबसे पहले आप मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ भागना बंद करिए। आपको एक किताब चुनिए, कोई एक रिसोर्स चुनिए, जो भी रिसोर्स आपको सही लगता है या आपको समझ आता है आप उसे चुनिए और उसके बाद उसे अपने तरीके से ढालने की कोशिश करिए। मतलब जो रिसोर्स आपको मिला है आप उससे अपनी जरूरत की चीजें फिल्टर आउट करिए। गंगा नदी सबके लिए है, लेकिन सब लोग गंगा नदी को सिर्फ पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आप अपना रिसोर्स ढूंढिए, उस रिसोर्स को जैसा मैंने कहा PYQ से एनालाइज करिए, कोरिलेट करिए और अपनी जरूरत की चीजें उससे फिल्टर आउट करिए और अपने नोट्स बनाइए। ट्राई टू मेक योर नोट्स कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन पिक्टोरियल फॉर्म्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी में वो बहुत अच्छे से बन जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले बिहार के मैप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिहार की क्या फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, बिहार में कौन से डांस फॉर्म्स है, कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन से रामसर साइट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको जो बिहार के राजकीय सिंबल्स हैं जिससे लगातार ही क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। डोंट कंफ्यूज देम विद नेशनल सिंबल्स। हर स्टेट के अलग राजकीय सिंबल्स भी होते हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना, ना सिर्फ पढ़ना है, क्यों बनाया गया ये भी आपको जानना है। कई बार इंटरव्यू में सवाल आ जाता है कौन सा सिंबल है, वो कहाँ से लिया गया है, वो क्यों रेलेवेंट है, ये भी आपको अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना है। जब आप पूरा मैप तैयार कर लेते हैं, टॉपिक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने नोट्स शॉर्टन अप कर लेते हैं, तो आपके पास लगभग 15 से 20 पन्ने का एक अच्छा कंसाइज प्रिपेयर्ड नोट्स बनेगा जिसको आप अपने एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो करी थी मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए मैंने ऑनलाइन कई सारे टेस्ट दिए थे। तो आप चाहें तो ये स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं, लेकिन हर पर्सन की स्ट्रैटेजी वारी करती है। आप ऑफलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं जहां भी आपको प्रेफरेबल लग रहा है। और उसके साथ ही साथ आपको बिहार स्पेशल की करंट अफेयर की किताब जरूर पढ़नी है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल करंट के अलावा बिहार स्पेशल करंट से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं जो ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगे बल्कि मेंस में भी टॉपिक को रिलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उसके लिए आप बिहार स्पेशल की करंट की बुक
आप एनुअल बुक ही रेफर करिए तो ज्यादा सही है, क्योंकि मंथली रेफर करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नोट्स हो। अगर आप मंथली भी रेफर कर रहे हैं तो उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करिए जो लगातार रिपीटेशन में हो, कि हाँ ये अभी भी न्यूज में चल रहा है, अभी भी रेलेवेंट है। आप उनको ज्यादा रेफर करिए, वो आपके ज्यादा काम आएगा, बेहतर काम आएगा। आप अपने करंट के नोट्स तैयार करिए। लास्ट चीज आप ध्यान रखेंगे, जो गलती आपको नहीं करनी है वो ये है, मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ आपको नहीं भागना है। जब आप एग्जाम के करीब होते हैं तो जो भी नोट्स आपने बनाया उस पर भरोसा रखना है, उसे बार बार रिवाइज करना है। रिविजन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे आप फैक्ट्स भूल जाएंगे, आप डेटा भूल जाएंगे, और जब आप डेटा भूल जाएंगे तो फिर आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे, आपके आंसर्स उतने स्पेसिफिक नहीं होंगे, उतने जेन्युइन नहीं होंगे। तो मल्टीपल टाइम उसे आपको रिवाइज करना है। यदि आप बहुत टाइम से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप कोशिश करिए कि जो, जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 4-5 टॉपिक है जिससे बहुत मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन साइंस से, 10 क्वेश्चन मैथ्स से, 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए। 30 के लगभग क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से होते हैं, 70 क्वेश्चंस का हो गया। 30 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से होते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री 20+ क्वेश्चन कंस्टिट्यूट करता है, तो यहाँ आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन नेट पॉलिटी से जरूर आता है, जो कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 110 क्वेश्चन हो गए। 91-92 के आसपास कट ऑफ जा रही है, तो आपको कम से कम 120 क्वेश्चंस का तैयारी पूरी करके जानी ही पड़ेगी। 120 सवाल आपके तैयार होने ही चाहिए। करंट अफेयर से फिर 30 क्वेश्चंस के लगभग आता है, तो आप करंट अफेयर चूंकि बहुत वास्ट है तो आप पूरा करंट अफेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चंस में से आपने 15 सही कर लिए, 20 सही कर लिए, तो ये आपको कट ऑफ के बहुत नजदीक ले जाता है। आप बहुत इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। जब अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल रहा है पर मेंस में चूक हो रही है, तो मैं वही कहूंगी, अगर आप मेंस के आंसर को इस तरीके से लिखते हैं जैसे एक बिहार प्रशासनिक सेवक लिख रहा है, जैसे आप किसी प्रॉब्लम का जेन्युइन सोल्यूशन दे रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन होना बहुत निश्चित है, बहुत तय है। आपको क्या करना है कि अपने आंसर्स को प्रॉब्लम बेस्ड बनाने की जगह सोल्यूशन बेस्ड बनाना है। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको वहां पर ना सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, बल्कि किस तरीके से वो आज के समय में रेलेवेंट है, कंटेम्पररी है, किस तरीके से वो बिहार की चीजों में रेलेवेंट है, किस तरीके से वो सोल्यूशंस लेके आ सकता है, वो भी मेंशन करना है। इससे ना सिर्फ आपके मेंस के आंसर स्पेसिफाई होंगे, बल्कि आपका एसे का पॉइंट भी स्पेसिफाई होगा। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज आप अपने इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कंसाइज और प्रिसाइज करिए, PYQs एनालाइज करिए और बहुत बहुत प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, टॉपिक वाइज करिए, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। और प्लीज टाइम को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर क्वेश्चन टाइम बेस्ड होता है। यदि आपके पास एम्पल टाइम है तो आपके पास एम्पल थॉट्स नहीं होते, एम्पल थॉट्स हैं तो एम्पल टाइम नहीं होता। तो ये टाइम मैनेजमेंट और थॉट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टू मेनी फ्लोज ऑफ आइडियाज एंड वेरी लेस फ्लोज ऑफ आइडिया, ये दो प्रॉब्लम जो होता है वो लोग फेस करते हैं यूजुअली मेंस की आंसर राइटिंग में। आपको इस चीज में बैलेंस बनाना है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स, आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिया, अब ये ऑटोमेटिकली आपका एक स्टैंडर्ड बना देता है कि आपने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी आंसर में भी उतने ही पॉइंट्स होंगे। और किसी आंसर में आपके पास पॉइंट्स कम है तो आपने वहां पर कम पॉइंट्स लिखे, तो जो मार्क्स आपको इन जनरल मिलता है आपको उससे थोड़े कम ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पिछले आंसर में आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका की पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका आंसर शीट बैलेंस्ड हो, हर क्वेश्चन में एम्पल नंबर ऑफ डेटाज, फैक्ट्स, सपोर्टिव एग्जांपल्स हो, कोटेशंस हो जो रेलेवेंट हो, आप उसको बैलेंस करिए। कोई क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूंगी कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा, कोई क्वेश्चन बहुत खराब, आपको फोकस करना है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें, अपना पेपर पूरा करें और टाइम हमेशा मैनेज करके चलें। साथ ही साथ जो आइडियाज आपके पास है उसको मैनेज करके चलें। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल सक्सीड वेरी सून। थैंक यू सो मच।